some phenomena due to scattering of light. Some phenomena due to scattering of light. First is blue color of sky. Second is reddish sun. Blue color of sky. Blue color of sky. Second लिखो reddish sun. Reddish sun at sunset and sunrise. At sunset and sunrise. Third लिखो clouds are generally white. Clouds are generally white in color. And fourth point लिखो बेटा danger signals are red in color. Are red in color. देखो बेटा सबसे पहले स्काई का कलर ब्लू क्यों है? ज्यादा और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था जैसे स्कैटरिंग इज ड्यू टू किसके कारण होती है स्कैटरिंग? अगर कोई लाइट के पास में क्या आता है ऑब्स्ट्रक्टर आता है और अगर ऑब्स्ट्रक्टर का साइज क्या है बिग तो स्कैटरिंग क्या होगी सभी लाइट्स की इक्वल और अगर ऑब्स्ट्रक्टर का साइज है स्मॉल तो स्कैटरिंग कौन सी लाइट की ज्यादा होगी? वायलेट की ज्यादा होगी और रेड की क्या होगी? अब बेसिकली बेटा जब लाइट एंटर करती है हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर स्पेस का कलर क्या है? ब्लैक। स्पेस ब्लैक कलर है इसीलिए अगर आप मून के ऊपर खड़े हो तो आपको पूरा स्पेस क्या दिखाई देगा? ब्लैक कलर का दिखाई देगा। हमारे ऊपर भी स्पेस है, सारी स्पेस है, खाली है, कुछ नहीं है, आसमान वगैरह कुछ नहीं है, नहीं दिख रहा है नहीं? ठीक है ना? दैट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट। सन की लाइट स्कैटर कर रही है तो हमारे को ब्लू कलर ऑफ स्काई दिखाई देता है, स्काई है। सिमिलरली बेटा अब जो हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ के सराउंडिंग में बेटा हमारे पास एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग नून सन इज ओवरहेड तो रेज ऑफ लाइट को डायरेक्टली यहां से यहां पर, ठीक है, तो लाइट को कम डिस्टेंस ट्रेवल करना और जब शाम पड़ गई अब सनलाइट को ट्रेवल करके आना है इस जगह पर तो इधर शाम हुई हुई है इस जगह पर, ठीक है, यहां पर दोपहर है और यहां पर शाम हुई हुई तो यहां पर रे ऑफ लाइट को क्या करना है? ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है और जब वो ज्यादा ट्रेवल करती है तो उसके ज्यादा कलर स्कैटर हो जाते हैं, वायलेट वाले ज्यादा कलर स्कैटर हो जाते हैं और सन का कलर ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट हमारे को क्या दिखाई देता है? शाम को सूरज डूब रहा होगा आपको रेड कलर का दिखाई देगा और आप सूरज की तरफ देख पाओगे। अच्छा हम सूरज की तरफ देख पाते हैं कब? सनराइज और सनसेट की तरफ, जब वो दोपहर को आता है वो सूरज की तरफ देख नहीं पाते। रीजन बीइंग इज उसकी मैक्सिमम लाइट क्या हो जाती है? स्कैटर हो जाती है और उसकी बहुत कम इंटेंसिटी बच जाती है जिसके कारण हम उसको देख पाते हैं और अगर उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी तो हम इसकी तरफ देख नहीं पाते। यहां तक क्लियर है? नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट दैट इज व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स। अब देखो क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ H2O molecules. Clouds are made up of H2O molecules, water molecules. Then water molecules are big as compared to the molecules of gases, nitrogen, hydrogen, oxygen. उसका कॉम्बिनेशन और जब लाइट स्ट्राइक करती है किससे? क्लाउड से तो वो इक्वली स्कैटर होती है। क्या होती है? इक्वली स्कैटर होती है। सभी लाइट्स वायलेट भी स्कैटर करती है और रेड भी स्कैटर करती है।
हमारे को क्लाउड का कलर कौन सा दिखाई देता है? व्हाइट दिखाई देता है। और डेंजर सिग्नल्स हमारे रेड कलर। बैक लाइट ऑफ योर कार एंड स्कूटर इज ऑफ रेड कलर। शर्ट ऑफ द यहाँ तक बेटा, that means danger समझ। यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी को? राइट, समझ में आया? So with this we have completed the ray optics. ठीक है, so now we are coming to the last part of some critical part of ray optics, that is the optical devices. ठीक है, and first is human eye. ठीक है, make a new heading, that is human eye. Human eye. ठीक है, अब बेसिकली बेटा ह्यूमन आई क्या चीज है? इट इज अ लाइट, इट इज अ लाइट सेंसर। ये लाइट को सेंस कर रही है। रूम के अंदर लाइट चल रही है नहीं चल रही है, अगर आपकी आंखें बंद है आप सेंस नहीं कर पाओगे। वो इसलिए पता चलता है क्योंकि जो हमारी आंखों के ऊपर जो परत है ना वो पतली होती है। अगर उसके ऊपर पट्टी बांध दी जाए अच्छे से, ठीक है, फिर नहीं पता चलेगा। आपके हाथ के ऊपर लाइट गिर रही है नहीं गिर रही है आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप इंसान को हम इंसानों को पढ़ा रहे हैं, अगर अभी कुछ और है तो बता दो पहले। वो जादू पता चल जाता था ना, ऋतिक रोशन का जादू होता था वो छोटा सा, है ना? वो भी देखिए तुमने जादू, वो सनलाइट से चलता था, उसको पता चल गया उसको नेचुरल सनलाइट से। ठीक है ना? अब हमारी आईज के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो राइट डाउन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। राइट डाउन different parts of human eye. First is sclera. Sclera, S-C-L-E-R-A. S-C-L-E-R-A. Second, cornea. Cornea. घर से लिख के लाओ। कॉर्निया। थर्ड लिखो आइरिस। फोर्थ लिखो लेंस। अच्छा, हमारी आइज के अंदर कौन सा लेंस होता है? कनकेव या कन्वेक्स? बाई कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये नॉलेज के लिए लिख सकते हो, बाई कन्वेक्स लेंस। ठीक है, फिफ्थ इज सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स, C-I-L-I-A-R-Y, ciliary muscles. Next is retina. Retina. And seventh is optical nerve. Optical nerve. और इसके नीचे लिख दो डायग्राम ऑफ आई। होमवर्क, डायग्राम ऑफ आई नीचे लिख लो इसको रेड पेन से। रेड पेन से लिख लो। नहीं, डायग्राम ऑफ आई होमवर्क। और ये मेरे को पता कोई नहीं करके आएगा। हाँ, गुड है। जो बायो वाले तो कर ही लेंगे, ठीक है। जिनका नॉन मेडिकल है, अगर उनका दिल कर रहा हो कि आई का डायग्राम करना है तो कर लेना, ठीक है। और इसके यूजेस कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कल को आपको भी पूछ देगी। इतने भूले बच्चे पढ़ते हैं हमारे पास। आगे लिखो बेटा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। नया हेडिंग डालो, लीस्ट डिस्टेंस। मैम एक नीचे बैठ जाओ प्लीज। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन लिखो इसके अंदर।
The distance of the nearest or closest point from an eye at which an object can be placed so that its sharp image is formed on retina is called the least distance of distinct vision. It is denoted by capital D. कॉमा के अंदर लिख सकते हो. It is denoted by capital D. For adult eye, least distance of distinct vision is 25 centimeter. Least distance of distinct vision is 25 centimeter. देखो भैया, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन क्या होता है कि अगर लेट से आपको अपनी उंगली को देखना है, ठीक है, अगर आप उंगली को अपने हाथ के इधर रख लोगे तो आपको ये उंगली दिखाई प्रॉपर्ली, तो आप इसके ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे. आप प्रॉपर्ली फोकस इसके ऊपर नहीं कर पाओगे. फोकस करने के लिए आपके लिए एक मिनिमम डिस्टेंस चाहिए जहां से जाके आप इस आइज को प्रॉपर्ली देख पाओगे, ठीक है, जिसके ऊपर आप फोकस कर पाओगे. दैट इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. यहाँ तक क्लियर. सिमिलरली सेकंड डेफिनेशन इज दैट इज फार पॉइंट. राइट डाउन फार पॉइंट, FARPOINT, फार पॉइंट. इसमें लिखो द farthest point from an eye, the farthest point from an eye at which an object can be placed so that its sharp image is formed on the retina is known as far point of the eye. For normal adult eye, the distance of far point is infinity from the eye. Next point लिखो range of vision. Write down range of vision. लिखो the distance between the near point and far point of an eye. Far point of an eye is known as
range of vision is known as range of vision. For normal eye, range of vision is from 25 centimeter to infinity. 25 centimeter to infinity. Next heading देखो, far point, near point to look here. Yes. Next देखो, defects of vision. Defects of vision and their correctness. Defects of vision and their correctness. First लिखो बेटा, hypermetropia और ब्रैकेट में लिख लो long sightedness. अब बेटा हाइपरमेट्रोपिया, इसका मतलब क्या है? ब्रैकेट में अभी हमने लिखा, क्या लिखा है? लॉन्ग साइटेडनेस. अरे लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब दूर का दिखाई देता है, पास का दिखाई नहीं देता. अच्छा, मैंने स्पेक्स लगाई हुई है, मैंने जो स्पेक्स लगाई हुई है, अगर मैं परमानेंटली लगा के रख रहा हूं तो यानी कि मेरे को कहां का नहीं दिखाई दे रहा, दूर का या पास का? हाँ, पास का. हाँ, देखो तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा सर आपको, ना पास का ना दूर का, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा. तो बेसिकली बेटा वाइट ड्राइविंग हम लगा के रख रहे हैं, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि मात्र दूर का दिखाई नहीं देता. पास के अगर नोटबुक हमारे को पढ़ना है, ठीक है, दूर से तो नोटबुक कोई नहीं पढ़ सकता, ठीक है, नॉर्मल से बनाएंगे नहीं पढ़ सकते. अगर ये नोटबुक में जो लिखा हुआ है अगर दूर ले जाएंगे तो वो नहीं पढ़ सकते, ठीक है. अगर पास में है, मैं पास में आराम से पढ़ सकता हूँ, लेकिन पास में पढ़ सकता हूँ, दूर नहीं पढ़ पा रहा, तो यानी कि आई एम सफरिंग फ्रॉम देखो, छोटा नाम शॉर्ट है, बड़ा नाम लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब दूर का दिखाई देता है, पास का दिखाई नहीं. तो अब मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो कहाँ से मायोपिया से सफर कर रहे हैं ना. बोर्ड पर मैडम लिख रही है, दिखाई नहीं दे रहा, सिर दर्द करने लग गया जी हमारे साथ, है ना. तो अब सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे मायोपिया की, फिर हाइपरमेट्रोपिया. मायोपिया की बात हम क्यों कर रहे हैं? रीजन क्योंकि इन जनरल सभी बच्चे, मैं भी किससे सफर कर रहा हूँ? मायोपिया. एंड सेकंड थिंग इज हाइपरमेट्रोपिया. अब बेटा मायोपिया के अंदर देखो बेटा, मायोपिया के अंदर शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि अगर कोई रेस पास में से आती है, पास में मतलब
ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा, दिस इज ऑब्जेक्ट। यहां से रेज ऑफ लाइट गई, ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट जाती है टुवर्ड्स द आई, तो ये लेंस पर गई रेज ऑफ लाइट, और ये कन्वर्ज कहां पर करी, रेटिना के ऊपर, और इमेज बिल्कुल क्लियर बनी, पास ऑब्जेक्ट की इमेज बिल्कुल क्लियर। जो रेज आई इंफिनिटी से, क्योंकि दूर से आ रही है तो पैरेलल है, नॉर्मल ह्यूमन आई के केस के अंदर ये भी रेज पर ही बननी चाहिए, इधर ही मिलनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी आई का लेंस होता है ना, उसका फोकस फिक्स नहीं होती, उसका फोकस चेंज हो जाता है। जब दूर का देखते फोकस चेंज कर लेता, अपना साइज चेंज कर लेता आई अपने आप, तो वो यहाँ पर आके बनता है। जब वो पास की चीजों को तो फोकस ठीक कर लेता, दूर की चीजों को फोकस ठीक नहीं कर पा रहा, यानी कि ये पहले ही ना ये कन्वर्जिंग लेंस ज्यादा कन्वर्ज करके यहीं पर इमेज बनाते, पहले ही बनाते थे, और जब वो पहले बनाया था इमेज कैसे बनती है, ब्लर्ड बनती है, धुंधला धुंधला दिखाई देती है, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज क्या कर रहा है, जल्दी कन्वर्ज कर रहा है, हम क्या चाहते हैं, जल्दी कन्वर्ज ना करें, तो डाइवर्जेंट कौन सा है, कनकेव, कनकेव डाइवर्जेंट। अच्छा कनकेव के ना मैंने आपको देखने के लिए मैंने एक शेप बताई थी, तो उसको कैसे चेक करना है, बहुत सेंटर से क्या होता है, पतला होता है, ठीक है। तो अब देखो बेटा, हमने यहाँ पर क्या किया, एक कनकेव लेंस रख दिया, इसका करेक्टनेस फैक्टर क्या है, करेक्टनेस फैक्टर इज, हमने यहाँ पर कौन सा रख दिया लेंस, कनकेव, दिस इज अ कॉनकेव लेंस। अब क्या होगा, पीछे से रेज आ रही है, इंफिनिटी से रेज आ रही है, तो ये रेज ऑफ लाइट को क्या कर देगा, थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा, ताकि वो एग्जैक्टली कन्वर्ज कहां पर करे, रेटिना के ऊपर, और यहाँ पे और अगर आप देखोगे, आप अपने लेंस का, हमारे लेंस का स्ट्रक्चर को देखोगे, तो ये हमारा जैसा लेंस है, ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे ये साइड से क्या है, साइड से क्या है, मोटा है, और बीच में से क्या है, पतला, तो कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस है, है ना, सही है ना, थोड़े से बच्चों को बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपको सही दिखाई दे रहा है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, बिना स्ट्रक्चर, यहाँ तक क्लियर है बेटा, and next is hypermetropia। बच्चे बड़े खुश हो रहे, क्या बात है, हाँ हाइपरमेट्रोपिया के केस में अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है तो ये बिल्कुल सही कन्वर्ज करता है यहाँ, बट अगर पास से रेज आती है ये इसको पीछे कन्वर्ज करेगा, मैं यहाँ पर बनती है ऑब्जेक्ट की इमेज, इट इज ब्लड, क्योंकि वो रेटिना के ऊपर नहीं बना, क्योंकि इसने कम कन्वर्ट किया, तो हम एक और करेक्टनेस फैक्टर कौन सा यूज करेंगे, कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, वेरी ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, थोड़ा सा इसने कन्वर्ट कर दिया, तो फर्दर ये कन्वर्ट कर देगा,
और एग्जैक्टली इमेज कहाँ पर बनेगी? रेटिना पे। Detects correctness. इन दोनों डायग्राम्स को ड्रॉ करो। दिमाग चलता है मेरा। लिखिए सारे। देखिए बेटा, नेक्स्ट देखो बेटा, थर्ड प्रेसबायोपिया। PRESBYOPIA प्रेसबायोपिया। BYOPIA। A human eye which cannot see, a human eye which cannot see near objects clearly, is said to suffer from effect known as presbyopia. जिसको पास चीजें सही दिखाई नहीं देती, that is called presbyopia. This defect is similar to hypermetropia. But cause of hypermetropia and presbyopia are different.
तो आए टेंशन पता होगा। अच्छा उम्र हो जाते उम्र करके मुझे हाँ the cause of both are different, presbyopia and hypermetropia. And write down with the both defects that is right. Astigmatism. Astigmatism. Write down. A human eye देखो साथ में स्पेशली रिफ्रेन फॉर ह्यूमन a human eye which cannot see both horizontal and vertical portions of an object simultaneously with same clarity is suffering from defect known as astigmatism. अब बेसिकली जैसे यहाँ पर एक प्लस का साइन है, ठीक है, एंड इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन आई, अगर इस प्लस साइन के अंदर एक वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, पर अगर आपको बेटा ये हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप देखते तो आपको वर्टिकल लाइन ही दिखाई देती, पर अगर आप वर्टिकल लाइन देखते तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन भी दिखाई देती, इकट्ठे नहीं देख पाते। तो दैट इज और इस चीज को करेक्ट हम कैसे करते हैं? सिलेंड्रिकल लेंस लगा, ठीक है। तो राइट डाउन करेक्शन ऑफ एस्टिमेशन, करेक्शन ऑफ astigmatism can be corrected using spectacles having cylindrical lens of desired axis. Here we find write down the new heading, simple microscope. देखो ये रहा सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? ग्लास है। ये कौन सा ग्लास? कनकेव है या कन्वेक्स है? कन्वेक्स। अच्छा, कन्वेक्स लेंस का कैसा फोकल लेंथ होता है? वो पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है। ये सभी को क्लियर होता है, ठीक है। अगर आप देखोगे अगर लेट्स से ऊपर से लाइट आ रही है, अब ऊपर से लाइट आ रही है, देखो इसका फोकस हो जाता है यहाँ पर आके फोकस होता है। अरे ये फोकस लाइन पर क्यों बन रही है? क्योंकि ये सोर्स ऑफ लाइट है ना, वो भी क्या है? लाइन सोर्स। वो क्या है? एक लाइन सोर्स। ये अगर सूरज की किरणें आ रही होंगी, सूरज की किरणों के आगे हम इसको रखेंगे तो इसका आपको एक ड्रॉप क्या मिलेगा? ड्रॉप। क्योंकि सूरज क्या है? पॉइंट। तो बीच में से ट्यूब लगी हुई है, वो क्या है? लाइन।
अगर मैं इसका फोकस कम रहेगा, अगर मैं ज्यादा पास में करूंगा तो भी ये इमेज ब्लर्ड होगी, ब्लर्ड हो गया। ज्यादा दूर लेकर गया तो भी ब्लर्ड हो गया, तो भी ब्लर्ड हो गया। एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जहां पर आके शार्प इमेज आएगी ना, यानी कि यहाँ पर आके हमारे पास क्या बना, फोकस आ गया। यहाँ पर क्या आया, फोकस आ गया। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब देखो बेटा, एक सिंपल माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर अगर आपको देखना, इट इज अ कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है ये? बाइकन्वेक्स, ठीक है। अच्छा, अगर आप जो लेंस हमने स्पेक्स के ऊपर लगाया हुआ है, अगर आप फील करोगे, ठीक है, दोनों सरफेसेस के ऊपर हाथ को मूव करोगे, यू फील कि यहाँ पे ये जब आप सेंटर में आ रहे थे वो पतला हो रहा है, साइड पर जा रहे थे वो मोटा है। यहाँ पर आप अगर हाथ लगाओगे तो आपको फील होगा ये बीच में से मोटा और साइड से ये क्या हो रहा है, पतला हो रहा है, अगर आप इसके ऊपर हाथ को मूव करोगे, ठीक है। कोई करके देखना चाहता है? ठीक है, क्लास की बात करें। नेक्स्ट, आपको पता है कि ये जो सा लेंस है, ये लेंस अगर मैं इस लेंस से देखने की कोशिश करूंगा दूर से, तो दूर से ना मेरे को इसकी इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। अगर आप मेरी फोटो देखोगे इसमें तो इन्वर्टेड आएगा इस लेंस के अंदर, ठीक है। तो ट्राई करना चाहते हैं? हाँ, क्लास, ठीक है। तो अगर आप ट्राई करोगे तो आपको दूर से ना इमेज इन्वर्टेड दिखाई देगी, बट आपको पता होना चाहिए, सभी केसेस पता होने चाहिए इसके बाइकन्वेक्स लेंस के, जब ऑब्जेक्ट पड़ा होता है कहां पर, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब पड़ा होता है तो इमेज कैसी बनती है? वर्चुअली डायरेक्ट। क्लियर है सर? देखो, हमारे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर ये फोकस है बेटा, हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा, हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा, ये रे ऑफ लाइट पैरेलल गई, यहाँ पर फोकस एक और है फ्रंट साइड पर, ये फोकस से पास हो गई ऐसे चलेगी, और ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे ऐसे चलेगी, और ये दोनों क्या कर रही है, डाइवर्ज। और अगर मैं बेटा इसको ट्रेस बैक करूंगा दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को, तो ये यहाँ पर आकर मीट करेंगे और यहाँ पर हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। अगर ये ए बी है तो हमारे पास इमेज क्या बनेगी, ए डैश बी डैश ऑन द सेम साइड। तो इसीलिए अगर लेट्स से मेरे को चेक करना है इसमें साइन कैसे नहीं है, देखो बड़ा दिखाई दे रहा है ना, हाँ, तो उससे इमेज क्या बन गया, बड़ा बन गया, उससे इमेज क्या बन गया, बड़ा बन गया। क्लियर हो रहा है बेटा? ठीक है। अच्छा, इस लेंस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही आपको बड़ा दिखाई देगा, उसके बाद अगर आप ज्यादा दूर लेके जाओगे तो इमेज आपको क्लियर नहीं दिखाई, हाँ, नहीं क्लियर दिखाई देगी, वो बाद में वो क्या हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इन्वर्टेड हो जाएगी। बाकी कुछ समझ नहीं क्लियर है? तो सिंपल माइक्रोस्कोप में बेटा ये डायग्राम बना दो, ठीक है, दिस इज बी, दिस इज ए डैश बी डैश, क्लियर, साफ साफ बनाना। ठीक है ना? Right up. A simple microscope is an optical instrument to see very small objects